हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हो सभी लोग? हाँ, कैसे हो सभी लोग? सब बढ़िया हो क्या? एकदम बढ़िया हो ना? हमारी सीरीज पता है ना कौन सी चल रही है? कौन सी चल रही है बताओ, कमेंट में लिख के बताओ सारे बच्चे। बच्चों, हम चला रहे हैं हमारी सीरीज सीबीएसई के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने की। इजी से इजी और हार्ड से हार्ड, एकदम बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन करने की है ना। सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, भले कैसे मर्जी हो। क्योंकि एग्जाम में एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। वहां पे 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, 2 मार्क का भी क्वेश्चन आता है ना। तो हम हर छोटी से छोटी चीज के क्वेश्चन भी करेंगे एक्सरसाइज के। एग्जाम्पल हमने सारे कर लिए। थे कहाँ किए सर? सर चैप्टर के अंदर पढ़ते टाइम कर लिए थे हमने सारे एग्जाम्पल्स, है ना। सारे एग्जाम्पल कर लिए थे हमने, जो कि कहाँ मिलेंगे आपको? यूट्यूब पे जाओगे। यूट्यूब पे जाओगे हमारे चैनल पे, कौन सा है? अन अकेडमी का लेट्स क्रैक सीबीएसई सेवन्थ प्लेलिस्ट में ये प्यारी सी शक्ल मिलेगी आपको मनन टांटिया के नाम से। द नेम इज मनन। मनन सर के नाम से आपको वहां शक्ल मिलेगी मेरी। ओपन करोगे तो आपको वहां पे क्लासेस मिलेगी बच्चों। उन क्लासेस में मैंने पढ़ाया भी हुआ है, मैंने एग्जाम्पल भी सॉल्व कराया, मैंने थोड़े से एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं वैल्यूज चेंज करके। बट हम आज जो क्वेश्चंस कर रहे हैं इन सीरीज के अंदर, वो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस है, वर्ड टू वर्ड है ना। वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के। चलो चालू करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनन एंड दिस इज लेट्स क्रैक सीबीएसई 7 चैनल एंड आई टीच मैथ्स ऑन इट, है ना। चलो, माय नेम इज मनन तो पता पड़ ही गया है ना। कितनी बार बोलेंगे सर? आई हैव ओवर 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस बच्चों। 6 से लेके 12 तक के मैंने बच्चों को पढ़ाया है। एंड मैंने जेई मेंस वालों को भी पढ़ाया है, सबकी मैथ्स अच्छे से इंप्रूव हुई है ना। आई एम अ 2017 ग्रेजुएट फ्रॉम एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर। ओके, आई हैव ग्रेजुएशन इन बीई। बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और मेरी गेट 2018 में ऑल इंडिया रैंक है 1173। यस, ऑल इंडिया रैंक है इन इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन। ये ब्रांच वाइज एग्जाम होता है, तो मेरी इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन में 1173 रैंक है, विच वॉज कंडक्टेड बाय आईआईटी गुवाहाटी, है ना। करंटली प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम, है ना। एक क्लियर हो गया है, एक और बचा है मेरा। चलो, अन अकेडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। बच्चों, ये वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत ऊपर बढ़ रहा है ना। इंडिया का लार्जेस्ट है, वर्ल्ड में भी ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा है, ये बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है ना। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं अन अकेडमी में एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। यस, बेस्ट एजुकेटर्स। बेस्ट कैसे डिफाइन होंगे? जो जिस टीचर को बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं उसको ज्यादा देखते हैं, है ना। तो वैसे डिसाइड होते हैं बेस्ट एजुकेटर। चलो, यू विल गेट अ सब्सक्रिप्शन नेम्ड आइकॉनिक। क्या मतलब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में? यू विल गेट अ पर्सनल मेंटोर, यू विल गेट लाइव डाउट सॉल्यूशंस। पर्सनल मेंटोर में क्या मिलेगा बच्चों? यू विल गेट 1-to-1 गाइडेंस फ्रॉम टॉप एक्सपर्ट्स एज योर पर्सनल मेंटोर। दे विल अलाइन योर लर्निंग स्ट्रैटेजी एंड रिजॉल्व योर कंसर्न्स। ठीक है। यू कैन अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू सॉल्व योर डाउट्स, योर सब्जेक्ट डाउट्स, एंड यू कैन गेट कस्टमाइज स्टडी प्लान्स टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, है ना। पेरेंट्स कनेक्ट होता है बच्चों। रेगुलर ओपन आवर्स फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड रिपोर्ट विद मेंटोर एंड रिसीव वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बच्चों, है ना। एंड प्लस के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ही। प्लस के कौन से हैं? जो हमारा पुराना प्यारा अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, है ना। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन बच्चों, योर एक्सेस टू द बेस्ट ऑफ अन अकेडमी। क्या है भाई, क्या है यहाँ पे? You can get daily live classes, you can chat with your educator, engage in the discussions, ask your doubts and answer polls। बच्चों, वहां पे जो बच्चे आते हैं ना पढ़ने के लिए, जो आप लोग जो भी नहीं आता ना, वहां पे आया करो। वहां पे बहुत मस्ती होती है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। पोल सर, पोल्स कहाँ है? पोल्स कहाँ है? पता है क्या पोल कराया था आज? सर पागल है या सही है, पागल है कि नहीं है, ट्रू फॉल्स है। बच्चों ने ट्रू आंसर किया था वहां पे, पता है आपको। बच्चे बहुत मस्ती करते हैं हम लोग वहां पे, ना। वहां आया करो। वहां पे आप मेरे को फोटोज भी भेज सकते हो, क्वेश्चंस भी भेज सकते हो क्लास के बीच में, और हम डाउट्स भी क्लियर करते हैं बहुत सारे वहां पे, ना। यू एवेल्युएट योर प्रिपरेशन। ठीक है, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलेगी। यू एवेल्युएट योर प्रिपरेशन विद आवर रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विजेस एंड गेट डिटेल्ड एनालिसिस ऑन द परफॉर्मेंस।
देखो आपको यहाँ छोटा मोटा मॉक टेस्ट नहीं मिलता बेटा, ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट होता है, ये ऑल इंडिया लेवल का है ना। क्यों होता है ऑल इंडिया लेवल का? बच्चे यहाँ पे आपके एरिया के बच्चे नहीं है, यहाँ पे ऑल ओवर द इंडिया बच्चे टेस्ट देते हैं ना, इसीलिए। ठीक है, you get structured courses, all the courses structured in line with your exam syllabus to help you best prepare for it, है ना, to help you best prepare for it। चलो, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है बच्चों आपको। वन सब्सक्रिप्शन गेट्स यू एक्सेस टू ऑल आवर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज टू वॉच फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइसेस, फोन, टीवी, लैपटॉप, ठीक है, टैबलेट और पीसी, कहीं से भी देखो, पांचों में से कहीं से भी देखो, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको, सब्सक्रिप्शन लिया है तो। लाइव क्लासेस का भी, रिकॉर्डेड कोर्सेज का भी। रिकॉर्डेड कोर्सेज मतलब जो लाइव क्लास हो गई वो वहीं पड़ी रहेगी, आप उसको देख सकते हो कितनी मर्जी बार, अनलिमिटेड टाइम्स, है ना, कोई भी लिमिट नहीं है। टीचर्स कुणाल सर हैं, निकिता मैम है, सृष्टि मैम है, दीक्षा मैम है, हुमेरा मैम है एंड हीना मैम है। इन टीचर्स के अलावा मैं भी हूँ। 7th में हमारे पास प्रकृति मैम है, ओके, ज्योति मैम है, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं बच्चों यहाँ पे, है ना। तो आप किसी से भी कुछ भी पढ़ सकते हो यहाँ पे, जो आपको टीचर पसंद आ रहा है उसके पास पढ़ो। पता मेरे पास 20 बच्चे आते हैं पता पढ़ने के लिए, बहुत मस्ती में पढ़ते हैं वो सभी लोग, बहुत मस्ती में, बहुत मजा आता है हमें। कभी भी आना अनअकैडमी पे, मैं थोड़ी देर में बता दूंगा कैसे आते हैं ना। चलो, साइंस के इतने कोर्सेज हैं, मैथ्स के इतने कोर्सेज हैं, इंग्लिश के इतने, 3 SST के भी। कोर्सेज का मतलब क्या है सर? बैचेस बेटा, बैचेस, दीज आर बैचेस। ठीक है, आप बैचेस में ज्वाइन हो जाओ। यहाँ पे आप कितने मर्जी बैच ज्वाइन कर सकते हो, बाकियों की तरह नहीं है, बाकी ऑनलाइन टीचिंग की तरह कि एक बैच ले लिया वही रहो, नहीं नहीं नहीं। आपको 2 बैच में ज्वाइन होना, 2 में हो जाओ, 3 में चलना 3 में हो जाओ, जितनी इच्छा है आपकी, है ना। चलो, अनअकैडमी की, चलो आप बताएंगे सर कि कैसे आप अनअकैडमी की ऐप पे क्लासेस ले सकते हो फ्री में, है ना। फ्री में सर, फ्री में, फ्री की बात कर रहे हो? ये लो, आ जाओ, अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल करो बच्चों, या फिर ओपन करो unacademy.com। ठीक है, आप अपना अकाउंट क्रिएट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट क्रिएट करो, यू सेलेक्ट योर गोल। गोल क्या होगा बच्चों? CBSE 6 में तो 6 इज योर गोल, 7th में तो 7th इज योर गोल। आप वहां पे सर्च करेंगे अपने फेवरेट टीचर का नाम। क्या है फेवरेट टीचर का नाम? मनन सर। तो मनन का पूरा नाम क्या है? मनन टांटिया, है ना। क्या सर्च किया आपने? ठीक है, यू गए, यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आएगा बच्चा, फॉलो करके, ठीक है, जैसे आप मेरी क्लास खोलने की कोशिश करोगे, दे विल आस्क यू अ कोड टू यूज, कोड टू एक्सेस फ्री कोर्स ऑनलाइन, फ्री कोर्स ऑन अनअकैडमी। ये कोड लगा देना, मनन, फिर 10, कोड लगाते ही फ्री कोर्स अनलॉक बड़ा बड़ा लिखाएगा, यस फ्री कोर्स अनलॉक्ड, है ना। तो वहां से पढ़ सकते हो, है ना, फ्री में पढ़ सकते हो मुझसे, वहां से और भी टीचर से फ्री में क्लास ले सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको वहां पे मेरा और बाकी टीचर्स का भी शेड्यूल मिल जाएगा। वहां पे आप हमसे बात भी कर सकते हो, हमारे डाउट्स पूछ सकते हो, है ना। और वहां पे हम लोग आपको शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं। यू गेट 15,000 अ ईयर कोर्स एंड यू गेट 25,000 फॉर 2 years कोर्स। इतना सस्ता बेटा, साल का है ये, 1250 रुपीज अ मंथ एंड 1000 रुपीज अ मंथ बच्चों। ठीक है, यू गेट अ कोड ऑफ मनन 10। सर ये तो वही कोड है ना? यस बेटा, ये कोड लगते ही फ्री कोर्स के लिए तो है ही, रेफरल कोड में यूज करोगे तो 10% डिस्काउंट, इंस्टेंट डिस्काउंट। ये जो 1000 रुपीज का कोर्स है ना बेटा, ये 938 रुपीज का पड़ता है आपको वहां पे, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, सिर्फ इतने रुपीज पर मंथ, है ना। 24 मंथ्स के लिए। सर मेरी क्लास तो 3 महीने में खत्म हो जाएगी 7th, फिर क्या करूंगा मैं? बेटा बचे हुए टाइम के लिए आपको 8 क्लास दे देंगे, डोंट वरी, है ना। चलो, हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 करनी है, वी विल कंप्लीट, रुको ये नहीं कर रहे हैं हम, 2.3 नहीं करेंगे आज। क्यों सर? क्लास लंबी नहीं, छोटी छोटी क्लास, क्योंकि हमें समझने में टाइम लगता है, हमें दिमाग कम चलाना होता है थोड़ा सा, इसलिए हम कुछ टाइम बाद कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे 2.3 और 2.4। अभी हमें 2 ही करा दो, है ना। ठीक है, वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग एक्सरसाइजेस। रिमेनिंग क्या? 2.1 2.2। सर रिमेनिंग क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चों चैप्टर तो पूरा करवा दिया है हमने, इसीलिए रिमेनिंग एक्सरसाइजेस, है ना, ये रह गई थी। तो चालू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 2 - 3/5। क्या सब बच्चों को एलसीएम लेना आता है? सर एलसीएम क्या है? छोड़ो एलसीएम तरीका, है ना, हम फ्रैक्शंस के चैप्टर पे, तो फ्रैक्शन कितना सॉल्व करेंगे? कैसे? सर 2 को 2/1 लिख दो और इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए।
तो क्या आया, 2 की जगह 10/5 लिख के -3/5 कर दोगे सर, है ना। तो इसको हटा दो, कितना आया 7/5 आंसर। सर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज 7/5। सर सेकंड में 4 का भी ऐसे ही कर दो, तो 4 का सर आप 8/8 से मल्टीप्लाई करके 32/8 बना दो, है ना। प्लस कितना करना है 7/8, सर कितना आ गया 39/8। सर इसका आंसर आ गया 39/8। क्या बच्चों को ये समझ आता है इजीली कि ये फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन। क्या सर आप 3/5 को और 2/7 को ऐड कर सकते हो? सर मैं तो कर सकता हूं, आपका पता नहीं, है ना। देखो 5 और 7 इक्वल नहीं है ना। तो क्या करोगे, 3/5 को तो मल्टीप्लाई करोगे 7/7 से, प्लस करोगे 2/7 को 5/5 से, क्योंकि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। समझाने की जरूरत तो है नहीं आप लोगों को कि मैं 5 और 7 को 35 के इक्वल कर सकता हूं नीचे, है ना। तो ये ऊपर 21 बन गया, प्लस 5 2 10 का नीचे 35 बन गया। ये थोड़ा ना बताना पड़ेगा कि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ता है न्यूमरेटर्स को ऐड करने के लिए। तो आया बच्चों 31/35। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 31/35, है ना। ये आंसर हो गया ना हमारा। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड, चार्जिंग लगानी है ना, यहां लगा लो क्या? नहीं, चलो ठीक है। 3 क्वेश्चंस किए हमने, ये रहा फर्स्ट पार्ट, ये रहा सेकंड पार्ट, ये रहा थर्ड पार्ट। जल्दी जल्दी लिख लो, इसको लिख लो। यू हैव 1 मिनट टू राइट ऑल द क्वेश्चंस। जल्दी जल्दी से लिख लो, है ना। चलो, यू हैव 1 मिनट। सर ने टाइमर चालू कर दिया है 1 मिनट का। सर ने टाइमर चालू कर दिया है, 1 मिनट होते ही लिखना बंद और सर पूरा मिटा देंगे। चलो, सर के टाइमर में 20 सेकंड से ऊपर हो गया टाइम। चलो 10 सेकंड और ले लो, चलो ठीक है। 1 मिनट नहीं दे रहे सर, सर 30 सेकंड ही दे रहे हो। सर 40 तो दे दो। लो चलो 40 ले लो बच्चा, है ना। 10 सेकंड बचे हैं लास्ट, है ना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सर जल्दी कर दिया, ये लो, ठीक है। फोर्थ पार्ट 9/11 -4/15। क्या सर ने हमें समझाया था कि सर 11 15 अगर सेम नहीं है तो उनको सेम बना दो। कैसे सर, उधर 15 है ना, तो 15/15 से ही मल्टीप्लाई कर दो। -4/15 है ना सर, तो 11/11 से ही मल्टीप्लाई कर दो। सर 15 9 जा 135 अपॉन कितना कितना कितना, क्या सॉल्व करूं? नहीं सर 165, इजी सा ही तो है ये 44/165 कितना आया बच्चों? ये कितना आया? 40 माइनस करा तो 95 - 4, इट विल बिकम 91/165, ठीक है। दिस इज 91/165, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया सर ने यहाँ क्या करा कि इतना जल्दी कैसे कर लिया, वो थोड़ा सा बड़े हो जाओगे ना नेक्स्ट क्लास में, तब समझ आ जाएगा सारा। क्या समझ आ जाएगा सारा, है ना। चलो ये वाला देखो, क्या एक का डिनोमिनेटर 10 है, क्या बाकी दोनों का 5 और 2 है, तो क्या मैं 5 को 10 बना सकता हूँ? यस सर। क्या मैं 2 को भी 10 बना सकता हूँ? यस सर। तो चलो 10 ही रहने देते हैं 7 वाले का। क्या मैं 2/5 को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस 3/2 को सर 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो। सर बार बार इससे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर रहे हो, एक तरफ कर दो ना 10 बनाने के लिए, ऊपर क्यों कर रहे हो? बेटा नंबर इक्वल भी तो रहना चाहिए, है ना। 5/5 इज 1 एक्चुअली, तो 1 की जगह मैंने 5/5 लिख दिया है। मैं ऐसे ही तो किया, जितना नीचे मल्टीप्लाई उतना ऊपर मल्टीप्लाई, ताकि न्यूमरेटर नाराज ना हो जाए कि नीचे वाले को तो बढ़ा दिया, मुझे क्यों नहीं बढ़ाया। बराबर करो मुझे उसके, है ना। चलो 7/10 प्लस कितना 4/10 प्लस बच्चों 15/10, ठीक है। 15/10 इट्स ऑल इक्वल टू 7 + 4 11 + 15 26/10 बच्चों।
क्या यहाँ तक समझ आया आपको? 11 + 15 होता है ऐसे ऐसे। क्या ये 2 से चला गया? क्या ये 5 2 से चला गया? ये भी। क्या 13/5 इज योर आंसर बच्चों? क्या 13/5 इज योर आंसर? समझ आया इसका आंसर? ठीक है, चलो जल्दी जल्दी लिखो। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन करे हैं तो 30 सेकेंड, 2 क्वेश्चन किए तो 30 सेकेंड, जल्दी जल्दी करो, है ना? जल्दी जल्दी टाइप कर लो, है ना? लिख लो कॉपी में, चलो। हाँ, ठीक है। अरे सर थोड़ा सा गलत हो गया था, 13। चलो सर मिटा रहे हैं पूरा, है ना? सर ने मिटा दिया। चलो 5th क्वेश्चन हो गया क्या? 6th क्वेश्चन पे है सर हम लोग। सर क्या ये मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है? अरे सर टाइप क्यों नहीं हो रहा आपसे? है, चुप रहो चुप रहो, बोलना नहीं है। सर ये तो मिक्स फ्रैक्शन है। सर क्या हमने समझा था 3 2 6 + 2 8 होता है बाय 3 प्लस 2 3 6 + 1 7 होता है बाय 2। सर ये तो बाकी क्वेश्चंस की तरह ही हो गया। तो यस बेटा, क्या करोगे? इंटू 2/2 और इसका इंटू 3/3। कितना हुआ? 16/6 प्लस 21/6। बच्चों ऐड करके बन गया 31/6। ठीक है, 37, सॉरी 37/6 इक्वल टू। ठीक है, सिमिलरली हम दूसरा करेंगे। 2 8 16 + 1 17/2 माइनस 8 3 24 + 5 29/8। सर 8 3 24 -5 कर दूं? नहीं नहीं नहीं, ये माइनस का सिंबल एज इट इज है बच्चों, इसको नहीं हटाना, इसको नहीं हटाते है ना? चलो, क्या मैं सर इसको इंटू 4/4 कर दूं और क्या मैं इसको 1/1 कर दूं? सर 1/1 क्यों किया है? क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है इसका। मतलब तो 4/4 का भी नहीं सर, 4 4 जा कट जाएगा, है ना? इसीलिए। ठीक है, 17 4 जा कितना होता है? 68/8 माइनस 29/8। सर ये तो मैं आपसे जल्दी कर लूंगा। कैसे करोगे बेटा? सर ने तो लिख दिया है, सर ने तो लिख ही दिया 39/8। क्या सही है? क्या सही है? कैलकुलेटर से करते रहो बेटा आराम से ना। चलो 39/8। क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? आ गया ना? आ गया ना आंसर? 6 के 6 7 के 7 क्वेश्चन हो गए। क्या इजी इजी थे? बिल्कुल, क्या इजी इजी थे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चा हमें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 21 दिख रहा है। हमें जब भी 3 फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है तो उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल करने होते हैं। डिनोमिनेटर्स इक्वल करने होते हैं मतलब करने ही होते हैं, है ना? तो क्या मैं 9 को और 3 को 21 को कहाँ ले जा सकता हूँ? क्या 9 यहाँ पे क्या है? 7 × 3 लिखा हुआ है ना इसकी जगह। तो 3 तो है इसके पास, बट 7 भी है एक्स्ट्रा, यहाँ पे 7 नहीं है। क्या मैं 7 से मल्टीप्लाई करके 63 बना सकता हूँ? हम चेक कर रहे हैं कॉमन डिनोमिनेटर क्या बच्चों। क्या मैं इसको 21 से मल्टीप्लाई करके 63 बना सकता हूँ? और क्या मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 63 बना सकता हूँ बच्चों? बना सकता हूँ ना? तो मैं वही करूँगा। क्या करूँगा मैं? 2/9 को तो मल्टीप्लाई करूँगा मैं 7/7 से। कितना आया? 14/63। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। हाँ ठीक है सर, मैं 2/3 को बनाऊंगा 21/21 करके। इट विल बी 42/63। सर मैं 8/21 को बनाऊंगा 3/3 से मल्टीप्लाई करके। इट विल बिकम 24/63। सर डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमिनेटर कंपेयर कर दो। तो बेटा सबसे छोटा क्या हुआ? 14 वाला। 14 वाला एक्चुअली क्या था? क्या ये 2/9 था? सर सेम थोड़ा ना ये बेटा, 7 2 जा 7 9 जा, क्या सेम ही तो है? तो क्या लिखूंगा? 2/9 इज, उसके बाद कितना? 24 या 42? बेटा 24 आएगा। पर सर 22 तो क्वेश्चन में था ही नहीं। सर 22 तो क्वेश्चन में नहीं था। तो क्या करोगे? 24 वाला कौन सा है? 8 वाला। तो बच्चों 8/21 कॉमा क्या आएगा?
42/63 नहीं सर, 2/3 आएगा, है ना बच्चों, 2/3 आएगा, है ना। चलो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंक्लूड, ठीक है। ये लिख लो, ये लिख लो, 20 सेकेंड्स दे रहा हूं मैं, लिख लो। फिर हम ये भी टाइप करेंगे। यहां तक शायद मैं टाइप कर नहीं सकता, लिख नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरी खुद की शक्ल है ना। तो यहाँ लिखने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा दूसरा वाला। जल्दी जल्दी कर लो, फिर हम करते हैं आगे। ओके चलो 10 15 सेकेंड्स दूंगा, 5 सेकेंड्स हो रहा है, जल्दी जल्दी लिख लो, 5 सेकेंड्स हो रहे हैं। चलो खत्म, चलो इरेज। अब देखो बच्चों 1/5, 5 7 और 10 को कैसे कंपेयर करोगे, 5 7 10 को कैसे कंपेयर करोगे। देखो क्या मैं 35 बना दूं, नहीं सर 35 से काम नहीं चलेगा, सर 70 बना दो ना, क्योंकि 10 से 70 भी आ जाएगा, 7 से 70 भी आ जाएगा, 5 से भी 70 आ जाएगा। कितना 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 आएगा सर, 1/5 को तो 14/14 कर दो, 3/7 को तो आप 10/10 कर दो, और 7/10 को सर आप 7/7 कर दो। कितना आया सर, 14/70, ये आया 30/70, ये आया सर 49/70। सर ये छोटा, ये इससे बड़ा, ये उससे बड़ा, तो क्या सर यही आंसर हुआ इसका। नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सर पिछला भी गलत कर दिया था, तो बच्चों अब लिख देते हैं, कोई बात नहीं। असेंडिंग ऑर्डर तो लिख दिया था ना, ये लो डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बात हो गई, क्वेश्चन ही तो गलत पड़ा था, आंसर तो सही निकल गया, क्यों भाई। तो यहाँ कितना आएगा, पहले 7/10 लिख दो, फिर 3/7 लिख दो, फिर 1/5 लिख दो, ठीक है ना। ये हो गया ना क्वेश्चन फर्स्ट वाला, सेकंड वाला। चलो लिखो जल्दी जल्दी, 15 सेकेंड्स दे रहा हूं, लिखो जल्दी जल्दी। हाँ ये 7 लिखा हुआ है ना। 15 सेकेंड से तुम्हारे पास, जल्दी जल्दी लिखो। चलो 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 हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैजिक स्क्वायर हमने इंटीजर्स में पढ़ लिया था बच्चों, है ना। मैजिक स्क्वायर हमने इंटीजर्स में पढ़ लिया था। तो मैजिक स्क्वायर क्या होता था कि जिसके सारी रोज का सम भी सेम होता था, कॉलम्स वालों के भी सम सेम होता था, और ये जो डायगोनल्स है इनका भी सेम होता था। तो इसने क्या बोला, ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं ये बताओ। तो बेटा 4 + 9 + सर डायरेक्ट सम क्यों कर रहे हो बेटा, सब में 11 तो डिनोमिनेटर है ना। 9 + 4 13 + 2, क्या ये 15/11 है। क्या यहाँ पे 7 3 और 5 भी 15/11 बनता है। क्या 8 1 और 6 भी 15/11 बनता है। सर सारी रो सेम है, मैजिक स्क्वायर है। नहीं 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 नहीं, अभी थोड़ा ना है, अभी तो कॉलम बचे हैं बच्चों, कॉलम बचे। इंटीजर्स में क्वेश्चन गलत हुआ था ना, एक डायगोनल गलत आया था, सिर्फ एक डायगोनल का आंसर 6 आ गया था ना। चलो 8 3 और 4 कितना होता है सर, 15 ही तो होता है। सर जल्दी कैसे कर रहे हो, 8 + 3 11 + 4 15, 1 + 9 10 + 5 11, कितना, नहीं 15, है ना। चलो ये कितना है, 7 + 2 9 + 6 15/11। सर इस डायगोनल के अलोंग देखो, 6 + 4 10 + 5 15। सर आपने 6 + 5 क्यों नहीं किया बेटा, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। 6 + 10, जब 4 10 होता ही है तो 10 में ऐड करना इजी होता है ना। चलो इसीलिए जल्दी जल्दी हो जाता है। 8 + 2 10 करूंगा इस बार, यस 8 + 2 10 + 5 50/11। जिसको नहीं समझ आ रही मेरी बोली, मेरा तेज लग रहा है, वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लो, है ना, स्लो कर लो, 0.75 पे देख लो, मेरा बोला हुआ पूरा समझ आ जाएगा। मेरी आवाज ही ऐसी है बच्चों, तेज ही बोलता हूं मैं। चलो, और जिसको तेज नहीं लग रहा उसके लिए वेरी गुड, है ना। चलो इज दिस अ मैजिक स्क्वायर, क्या सभी रोज का सम सभी कॉलम्स के सम के इक्वल आया, और क्या डायगोनल्स का भी सम सेम आया। यस सर, तो यस दिस इज अ मैजिक स्क्वायर, ठीक है। चलो अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। सर बना के देख दो ना, सर बना दो ना, ये लो। सर रेक्टेंगल ही नहीं बनता आपसे तो, हाँ ये लो, 1 2 3 4, ये लो रेक्टेंगल बन गया। सर लॉन्ग बोला है 12.5,
तो कितना बोलूंगा, 2 12 जा 24। क्यों सर, 12 2 जा 24 प्लस 1 25। ये है 25/2 सेंटीमीटर्स, ये है 25/2 सेंटीमीटर्स। सर ये कितना लिखा हुआ है बेटा, ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो 10 3 जा 30 प्लस 2। सर ये वाइड बोला है 32/3, और क्या ये वाला भी वाइड बोला है आपको 32/3। क्या पेरीमीटर निकालना इजी है कि 25/2 कितना बन गया सर, 25 बन गया ये तो। और इन दोनों का सम कितना बन गया सर, ये 64/3 बन गया। तो सर क्या मैं 3/3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? यस बेटा, क्यों, डिनोमिनेटर सेम करो। 75 प्लस 64। सर बाय 3 कहाँ गए, अरे लगा रहा हूँ, रुको यार लगा रहा हूँ। सर इनका सम करोगे तो कितना आएगा सर, क्या ये 139/3 सेंटीमीटर आंसर आएगा। स्क्वायर लगा दूं, नहीं गलती भी मत कर देना, पेरीमीटर है सर। तो क्या इनका पेरीमीटर आया, P इज इक्वल टू 139/3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ ABE। सर पहले AB का निकाल देते हैं ना, फिर हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं क्वेश्चन। ये लो 5/2 ऐड करना है सर आपको, एक सर ये साइड ऐड करूंगा, 5 3 15 एंड 3 18, ठीक है, बाय 5 प्लस सर 4 2 8 प्लस 3 करूंगा 11/4। बच्चों हमने अच्छे से पढ़ा है कि मिक्स फ्रैक्शंस को डायरेक्टली ऐड मत करो तो ज्यादा ठीक है, ठीक है, ऐसे कर लो, जल्दी से सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। जिसको आता है वैसे सॉल्व करना तो वैसे कर लो, कोई बात नहीं। जिसको नहीं आता वो ऐसे करो, हमें आंसर सही चाहिए, हमें हमें हमेशा ही आंसर सही चाहिए। तो क्या 5 से 2 बन सकता है, 2 से 5 या 4 बन सकता है सर, 2 से 4 बन सकता है, बट सर 20 तीनों से बन सकता है। तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 10/10, तो ऊपर 50 आया। तो सर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना, क्यों, क्योंकि 5 4 20 होता है, 18 4 72 होता है। क्या यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना सही रहेगा फिर 20 बनाने के लिए, 55 ऊपर, इन तीनों का सम करोगे तो कितना आएगा, 177/20। सर बहुत जल्दी कर दिया बेटा, सर को सब आता है ना। चलो, क्या ये आया सेंटीमीटर्स, इसका पेरीमीटर, किसका, P ऑफ ट्राइंगल ABE, है ना। चलो, क्या ये आ गया, सब बच्चों इसको लिख लो, है ना। अच्छा, द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर, सेकंड में रेक्टेंगल BCDE निकालना है। सर ये साइड नहीं दे रखी, ये साइड नहीं दे रखी, बट ये तो बताया कि रेक्टेंगल है, तो क्या ये साइड 7/6 हो जाएगी। सर ये 1 क्या है, छोड़ो ना, क्या है ये, क्या ये 7/6 हो जाएगी, क्या ये 2 एंड 3/4 हो जाएगी बच्चों। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, 4 2 8 और 3 11/4 प्लस 11/4 प्लस 7/6 प्लस 7/6। सर ये तो पैरामीटर होता है ना, पैरामीटर। तो बच्चे ये बन गया 11/2, कैसे बना खुद देखोगे, प्लस 7/3 कैसे बना खुद देखोगे सर, इंटू 3/3 कर दो, ठीक है, इंटू 2/2 कर दो। बच्चों यहाँ लिख रहा हूँ, ज्यादा नीचे हो गया वो, क्या ये 33/6 प्लस 14/6 आ गया। क्या इन दोनों का सम करूंगा तो 47/6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बच्चों इसका तो आया 47/6 सेंटीमीटर, और इसका कितना आया 177/20 सेंटीमीटर। बच्चों कौन सा बड़ा है, कैसे बताओगे कौन सा बड़ा है। हाँ सर, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल कर दो, कैसे बेटा, इंटू 3 इसको करूंगा, 60 बना दूं इसको मैं। तो क्या मैंने 177 इंटू 3/20 इंटू 3 करा बच्चों, तो कितना आया, 3 7 ये 3 7 और 2, क्यों 3 7 21, 1 लिखा तो 2 कैरी, 3 7 21 और 2 23, तो 2 कैरी, 3 1 3 और 2 5, 60 नीचे। सर उसका कितना आएगा सर, 47 का तो जीरो ही लगाना आगे एक, क्योंकि नीचे भी जीरो लगाना है। क्या ये बड़ा हुआ, क्या ABE का पेरीमीटर बड़ा हुआ,
ये पूछा था ना हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, तो यस सर ट्राइंगल ए बी ई का पेरीमीटर ज्यादा बड़ा हुआ फ्रॉम द रेक्टेंगल बी सी डी ई, है ना। चलो, सलील वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, ठीक है, द पिक्चर इज दिस मच वाइड। सर ये तो सही नहीं लिखा हुआ, अच्छे से बताओ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 7 35 प्लस 3 38 बाय 5 सेंटीमीटर। टू फिट द पिक्चर द फ्रेम कैन नॉट बी मोर देन 7 एंड 3 बाय 10 सेंटीमीटर वाइड। ये कह रहा है कि मुझे तो इस फ्रेम में पिक्चर डालनी थी, मेरी फोटो की लेंथ, मेरी फोटो की ब्रेथ इतनी थी, है ना, और ये कितनी थी 70, 10 7 70 और 3 73 बाय 10 सर ये थी कितनी, ये 73 बाय 10 ही थी मेरी जो फोटो फ्रेम है उसकी उसकी जो ये वाली ब्रेथ थी, ठीक है। लेंथ ले लो, ब्रेथ ले लो, कुछ ही ले लो, है ना, कोई बात नहीं, हमें बस ट्रिम करने से मतलब है। तो मेरी फोटो कुछ ऐसी थी जिसकी ये वाली साइड वॉज 38 बाय 5, बट ये कह रहा है कि इससे ज्यादा इसकी लेंथ नहीं जानी चाहिए फोटो फ्रेम की, तो क्या फोटो कट करनी पड़ेगी। सर कट क्यों करोगे बेटा, कंपेयर करते हैं पहले। 38 बाय 5 को 2 बाय 2 करते हैं तो कितना आया 76 बाय 10 सेंटीमीटर्स। क्या सर ये ज्यादा आ गई, क्या फोटो हमारे फोटो फ्रेम से बड़ी है, कितनी बड़ी है माइनस कर दो, क्या 3 बाय 10 सेंटीमीटर्स बड़ी है। तो सर क्या लिखोगे बेटा 0.3 सेंटीमीटर ट्रिम करनी पड़ेगी फोटो अगर हमें फोटो फ्रेम में फ्रेम के अंदर फिट करनी है फोटो तो, ठीक है। क्या क्वेश्चन खत्म, यस सर खत्म, बिल्कुल खत्म। चलो, राजू एट 3/5 पार्ट ऑफ एप्पल, ये रहा एप्पल, राजू ने इसका इतना पार्ट खा लिया, ये पार्ट कितना है 3/5, द रिमेनिंग, अच्छा ये ऋतु ने खाया, ये किसने खाया सोमू ने, ठीक है। सोमू ने कितना खाया बच्चा, एप्पल तो 1 ही था ना, उसका 3/5 जब खा लिया तो क्या मैं कंपेयर करने के लिए 5/5 कर दूं, तो 5 इंटू 1 5 होता है, ठीक है। 5 माइनस 3 करूंगा तो 2 आएगा, तो क्या 2/5, तो क्या 2/5 सोमू ने खाया, तो ज्यादा किसने खाया बच्चा, दोनों का नीचे 5 है, 3 बड़ा हुआ तो 3 ज्यादा खाया ना, तो क्या ऋतु ने ज्यादा खाया, एंड बाय हाउ मच, कितना 3/5 ऋतु ने खाया था, 2/5 सोमू ने खाया है, तो क्या 1/5 एप्पल बचा, बचा नहीं है, ऋतु ने ज्यादा खाया है, ऋतु ने ज्यादा खाया है ये, ठीक है। चलो चलो ठीक है, ये देखो है ना, कर लो ये। 30 सेकेंड दे रहा हूं, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से क्वेश्चन को, हमें एक्सरसाइज सेकंड भी पूरी करनी है ना, ठीक है। मेरे पास मैं 20 सेकेंड दूंगा, चलो 20 सेकेंड जल्दी जल्दी लिख लो ये ना, ठीक है, जो आपको समझ आ रहा है वैसे लिख लो, कोई जरूरी नहीं है जो सर ने लिखा है एग्जैक्टली वैसा लिखना है आपको, है ना। चलो 5 4 3 2 1, चलो बच्चे चलो। Michael finished coloring a picture in 7/12 hours. वैभव फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 hours. देखो कंपेयर करना है, हमेशा क्या करोगे 3/4 का डिनोमिनेटर 12 बनाओगे तो 3/3 से मल्टीप्लाई, 3/3 से मल्टीप्लाई करके 9/12 सीधा लिखूंगा सर मैं, क्यों 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12, ये है आर्स, ये है आर्स। क्या माइकल ने इस टाइम में कवर कंप्लीट कर दी, क्या वैभव ने इतने में कंप्लीट कर दी, क्या वैभव ने ज्यादा टाइम लिया, कैसे बोल रहे हो सर, क्योंकि बच्चों डिनोमिनेटर तो सेम है, तो न्यूमरेटर बड़ा है वैभव के काम का, तो वैभव ने ज्यादा काम किया, कितना ज्यादा काम किया है सर 9/12 में 7/12 माइनस कर दो, तो 9 माइनस 7 करूंगा सीधा, क्यों सर, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, तो डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा जाएगा, 9 माइनस 7 2 लिखा जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा 1/6 आवर्स जो है वो वैभव ने एक्स्ट्रा काम किए हैं, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, फ्रैक्शन तो 1/6 ही हुआ ना, है ना। चलो ठीक है, 15 सेकेंड जल्दी लिखो इसको, ठीक है, ठीक है। 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, चलो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, ये लो गायब कर दिया, ठीक है। गायब क्यों कर रहे हो, आगे कर लो, ये लो आगे कर लिया।
एक्सरसाइज 2.1 फिनिश्ड, एक्सरसाइज 2.2 करेंगे हम, है ना। चलो ठीक है, ठीक है। ड्राइंग कहाँ गई हमारी, आ लो, ड्राइंग तो आगे रह गई। ये देखो हमें क्या पूछा है कि इन चारों ड्राइंग में से कौन बता रहा है 2 × 1/5। देखो 2 × 1/5 कौन बता रहा है, क्या 1/5 ये है, क्यों सर, 1 2 3 4 5 5 पार्ट में से एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये रहा। सर ये 2 × 1/5 थोड़ा ना बता रहा है, 2 × 1/5 सर इनको ऐड करोगे तब आएगा ना। सर ये तो 10 पार्ट बन के नहीं बेटा, जब ऐड करोगे शेडेड रीजन को तो ये वाला शेडेड हो जाएगा, तो ये क्या 2 × 1/5 बन जाएगा, है ना। तो यस, फर्स्ट वाले का आंसर है डी। ठीक है सर, 2 × 1/2 कौन बता रहा है, सर देखो ये रहे दो पार्ट, ये रहे दो पार्ट, दो पार्ट है। अच्छा सर आपका पिछले वाले का ऐसा भी तो देख सकते हो, आप पिछले वाले का ऐसा भी तो देख सकते हो, 2 × 1/5 ही तो बताना है। तो देखो 2 पार्ट्स ऑफ 1/5 ईच, देखो ये 1 शेडेड आउट ऑफ 5, क्या ये 1/5 है, क्या ये एक और 1/5 है, क्या ये दो हैं, तो 2 × 1/5 ऐसे भी बता सकते हो। सर आपको बताना है नए क्वेश्चन में 2 × 1/2, है ना। 2 × 1/2 कैसे बताओगे बेटा, 1/2 के दो पार्ट हैं, देखो 1 शेडेड है आउट ऑफ 2, तो क्या ये 1/2 है, क्या 1 शेडेड आउट ऑफ 2 क्या ये 1/2 है, क्या 2 × 1/2 सी ऑप्शन में है, क्या कहीं और है क्या, नहीं, यहाँ पे 4 पार्ट है या 3 पार्ट है, तो सर ये वाला बी ऑप्शन है ना। सर 3 × 2/3 सर ये रहा, क्यों 2/3, 2 आउट ऑफ 3 के 3 पार्ट हैं, तो सर डायरेक्टली लिख के आऊंगा मैं तो कि यहाँ पे ए है, तो बचा हुआ आंसर सी का ही होगा ना। 3 × 1/4, एक पार्ट आउट ऑफ 1/4 है ना, 1 पार्ट आउट ऑफ 4, इट इज अ 1/4, इट हैज 3 पार्ट्स, तो 3 × 1/4। ठीक है, जिसको समझ नहीं आया स्लो करके देख लेना, समझ आ जाएगा, तेज तेज समझ ना आ रहा हो स्लो में जरूर आएगा, है ना। चलो next question. Some of the pictures from A to C are given below. Tell which of them shows, क्या शो करना है, 3 × 1/5 इक्वल्स टू 3/5। क्या देखो 5 पार्ट किसके अंदर है, सर ये 3 पार्ट वाला है, ये 4 वाला है, ये सर ये रहा 5 पार्ट वाला, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, शेड कितना है 1, तो क्या सर ये 1/5 ये वाला है, क्या ये 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं, तो क्या 3 × 1/5 के विल बिकम 3 हाईलाइट्स आउट ऑफ 5। क्या समझ आया कि 1/5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया या 3 बार ऐड किया, बच्चों मल्टीप्लाई नहीं, 3 से मल्टीप्लाई किया है, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या 3/5 बन गया, है ना। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि वी हैड वन पार्ट, वी हैड वन रसगुल्ला आउट ऑफ 5, अनदर वन हैज वन अनदर पार्ट, थर्ड वन हैज वन अनदर पार्ट, तो क्या सबके पास 5 में से एक एक रसगुल्ला ही था, बट क्या आप तीनों के पास मिलके 3 रसगुल्ले हैं आउट ऑफ 5, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन सीधा सीधा ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, क्या बताने की जरूरत है क्या, सर आपने कहा था कि हर एक क्वेश्चन बताओगे, चलो बता देते हैं फिर तो, है ना। 2 × 1/3, 1/3 ये 1 शेडेड आउट ऑफ 3, ये 1 शेडेड आउट ऑफ 3, तो क्या 1/3 के दो पार्ट है, यस सर, तो क्या 2/3 बन गया। क्या 3 शेडेड आउट ऑफ 4, क्या ऐसे 3 पार्ट है, तो क्या 3 × 3/4 बना, क्या सर ये 2 × 1/4 क्यों है, बच्चा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से कितने शेडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या मैं ऐसे भी शेड कर सकता हूं उनको कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शेड कर दिया मैंने, तो क्या 2 फुल हो गए, क्या 2 फुल हो गए और एक 1/4 रह गया, ऐसा कर सकता हूं ना। नहीं सर आपने तो आंसर 9/4 बोला मेरे को, बेटा 4 2 8, कितना बचा 1/4, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये ध्यान रखने की चीज है ना, कि हमने शिफ्टिंग ऐसे कर दी इनको कि 9 शेडेड को हमने अलग तरह से डिवाइड करा, तो हमारे दो ट्रायंगल्स तो फुली शेडेड आए, एक ट्रायंगल में एक पार्ट शेड था, 1/4 हो गया। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक सेकेंड रुकना बच्चों। हाँ, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। बेटा रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर 2 दोनों मल्टीप्लाइड है तो उसको हटा दो, 3 से मल्टीप्लाइड है तो 3 का डिवाइड कर लो दोनों में, ऐसा। फर्स्ट का आंसर कितना, 21/5। क्या 21/5 से डिविजिबल नहीं सर, तो ये ऐसा ही आएगा। क्या 4 इंटू 1/3 इज 4/3, सर यस। क्या 3 और 4 दोनों में से कोई सेम इंटीजर से डिवाइड होता है, नहीं सर, तो ये भी ऐसा ही आएगा। सर 2 इंटू 6/7 इज 12/7। क्या 12 7 से डिवाइड होता है, नहीं सर, ऐसा ही आएगा। 5 इंटू 2/10, क्या सर 10/9 होता है, 10/9 ऐसा ही आएगा। क्या 2 इंटू, क्या 10 में 9 डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं ना, तो ऐसा ही आएगा। आगे क्वेश्चन देखते रहेंगे हमें ना। 4 इंटू 2/3 इज 8/3। क्या 8 में 3 डिवाइड हो सकता है, नहीं, ऐसा ही आएगा। सर क्या 2 3 6 होता है, तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन 15 बन गया, तो ये 15 हो गया है ना, ऐसे रिड्यूस होता है। 11 इंटू 4 इज 44/7। बेटा 44 डिवाइड नहीं होता 7 से, तो ऐसा का ऐसा ही आएगा। बट सर क्या 5 4 होता है, तो क्या इसका आंसर 16 हो गया सर, 4 इंटू 4 16 होता है, ऐसे लिखा है ना। चलो 13/3, क्या 13 3 से डिवाइड होता है, नहीं, तो क्या 5 15 से डिवाइड होता है 3 टाइम्स, तो आंसर कितना आया, 9। क्या ये 10 के 10 बच्चों क्लियर हो गए, 10 के 10 बच्चों जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो आप लोग, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना, फिर हम जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं तब तक, है ना, कितने रह गए बच्चों, हमारे 5 क्वेश्चंस रह गए। तो आप, अरे ये क्या करा सर ने क्या कर दिया, सर पागल हो गए, एक सेकेंड, ठीक है, आंसर चले गए क्या, कोई बात नहीं, चले गए तो खुद तो कर ही सकते हो, ये सारे क्वेश्चन है ना, इतने इजी इजी क्वेश्चन है सारे ये बच्चों। चलो इस पे थे ना हम, ठीक है बच्चों, वापस से बता देता हूं मैं, क्वेश्चन नहीं बात कर रहा मैं, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा वापस में, इतना इजी क्वेश्चन था बेटा। मनन 10 का कोड, यू कैन हैव दिस कोड एंड यू कैन यूज दिस कोड टू अनलॉक फ्री कोर्स। टाइप क्यों नहीं हो रहा, टाइप क्यों नहीं हो रहा, पेन काम क्यों नहीं कर रहा, इंक खत्म हो गई क्या, अरे अटक गई क्या, नहीं, यू कैन हैव फ्री कोर्स ऑन अनअकैडमी वाया द कोड मनन10, है ना। आप मेरी प्रोफाइल खोल के क्लास सेलेक्ट करोगे कोई भी, तो वहां पे आपसे कोड मांगेगा, यू कैन यूज द कोड मनन10 देयर, है ना। और अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आप ऑन व्हाट, ऑन अनअकैडमी, तो आप मनन10 का कोड बच्चों वहां भी यूज कर सकते हैं टू गेट 10% ऑफ, ठीक है। कौन से कोर्स पे होगा सर, सर आप आइकॉनिक खरीद लो या फिर प्लस खरीद लो, किसी पे भी यूज करोगे तो 10% ऑफ। अरे सर ऑफ थोड़ा होता है, ऑफ होता है बेटा, सर को भी पता है, गलती हो जाती है ना। आइकॉनिक लोगे या प्लस लोगे, दोनों पे 10% ऑफ है विद द कोड मनन10। मनन10 का कोड ही फ्री कोर्स अनलॉक कराएगा, है ना। और 2 3 6 होता है, 5 4 20 होता है, 5 3 15 भी होता है। ये क्या करा, ये तो ऐसे ही कर दे, टाइम पास टाइम पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। शेड करना है हमें हाफ ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स। कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने 1 शेड किया, 2 शेड किया, 3 4 5 6, क्वेश्चन खत्म। इतना सही था, हाँ इतना सही था। 2/3 ऑफ ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी। 2/3 मतलब कितने हैं 9 है, तो सर 9 का 2/3 निकाल लो, 3 3 3 2 6, तो सर 1 2 3 4 5 6, क्वेश्चन खत्म। सर 3/5 ऑफ द स्क्वायर बॉक्सेस,
तो देखो 1 2 3 4 5 3 ज़ा 15, क्या इंटू 15 करूंगा इसको तो कितना आएगा 5 3 ज़ा इज इक्वल टू 9, है ना। तो क्या मैं 9 कर दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर एक और चीज देखिए मुझे, क्या सर आप इसको 1 मानो तो ऐसे 5 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स को शेड करा है हमने, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं सर। फिर तो यहां भी देख सकते हैं क्या बेटा 1 2 3, नहीं सर साइड से देखो 1 2 3, 3 में से 2 पार्ट आप शेड कर दो तो क्या ये आ जाएगा? यस सर। क्या 1/2 करना है सर? 1 2 3 4 ले लो, ठीक है। आप 2 को शेड कर दो 4 में से, तो क्या ये 1/2 है? या फिर आप इस पूरे को 1 और इस पूरे को 1 ले लो, तो आप 1 पार्ट को शेड कर दो आउट ऑफ 2। बेटा ये होता है रियल लाइफ एग्जाम्पल जिसको आपको ज्यादा यूज करना है, ठीक है। अच्छा आपको अगर बोलता ये कि 1/3 ऑफ द स्क्वायर्स को कर दो, तो क्या करते आप? 1 रो 2 रो और 3 रो, 3 में से आप एक को शेड करते। हर बार थोड़ा ना आप कैलकुलेट करके ये करते रहोगे बैठ के कि 5 को शेड करना है। इससे अच्छा 1 रो को शेड करो, 1 2 3 4 5 अपने आप हो गई ना। आपको बोल दे कोई कि 1/9 ऑफ द ट्राइंगल्स को शेड करो, तो ट्राइंगल तो 9 है ना, तो एक को शेड करना है। तो आप ऐसे देखो कि 9 आइटम्स थी, 9 10 हो गई, तो 9 आइटम्स थी, 9 आइटम में से एक को शेड करना है। ऐसे इंटरप्रेट किया करो चीजों को, है ना, ऐसे इंटरप्रेट किया करो चीजों को। अच्छा अच्छा सर ऐसे बताओ, मेरे पास तो 45 ट्राइंगल्स थे। बेटा आपको 1/9 को शेड करना है ना, ये है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों सर? 45 बनाना है ना। तो क्या आया बेटा? 5/45। तो 45 में से 5 को शेड कर दो, 9 में से जब 1 को कर रहे हो तो 45 में से 5 को शेड कर दो, है ना। ऐसे आप भी कर सकते हो चीजें। चलो फाइंड 1/2 ऑफ 24 कितना होता है? 12 सर, है ना। 1/2 46 सर, 2 से डिवाइड कर दो 23। पहला क्वेश्चन निपट गया, इजी है ना। 2/3 ऑफ 18 सर, 3 6 18, 6 2 सर नहीं समझ ही नहीं आता ऐसे, ये लो यहां कर लेते हैं। 2/3 इंटू 18, 3 6 18, 6 2 12, ठीक है सर। 27 का भी करके दिखाओ ना। हाँ सारे क्वेश्चन तो सर ही कर रहे हैं बैठ के। ये लो 3 9 9 2 18, समझ आया सर। 3/4 ऑफ 16 करोगे तो क्या 3/4 इंटू 16, 4 4 क्या ये 12 आ गया? क्या ये 12 आंसर हो गया इसका? क्या 3/4 इंटू 36 करूंगा तो 4 9 9 9 27, हिंदी मीडियम वालों 9 27 है ना, या फिर 9 3 27। 4/5 इंटू 25, 4 4 16। बेटा ये कितना आया था? 12। ये कितना आया था अगला? 18। ये कितना आया था? 12। ये कितना आया था? 23, ठीक है। अच्छा 4/5 इंटू 35, 5 7 7 4 28। क्या समझ आया? पूरा समझ आ गया ना? क्लियर क्लियर। चलो मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई विद द होल नंबर के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आपको इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आपको क्या नाम है फिर प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। जल्दी जल्दी करेंगे। 5 5 25 और एक 26/5 इंटू 3 कितना आया? क्या ये 78/5 हो गया? क्या सर इसको लिख सकते हो 5 1 5, 2 बचेगा, 2 8 का 5 5 5 और 3/5 बन गया, है ना। तो बेटा ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सर जल्दी जल्दी करा रहे हो क्या? बेटा आराम से कर लो भले। 6 4 24 और 3 27/4 को मल्टीप्लाई करना है आपको 5 से, है ना। तो कितना आएगा सर? ये आएगा 135/4। सर जल्दी कैसे करा? बेटा ऐसे ही कैलकुलेशन होती है। 27 को मैंने पकड़ा और 20 + 7 कर दिया,
तो फिर मैंने 20 × 5 तो 100 लिखा और 7 5 35 लिखा, ऐड करते 135। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना यहाँ चलना चालू हो जाएगा दिमाग, ठीक है ना। चलो 4 3 12, 1 5, 4 3 12, कितना 3/5 बचा। क्या ये आ गया सेकंड का। सच 4 2 8 और एक 9/4 को मैं जब 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 63/4 आ जाता है। तो 4 1 4, 4 5 20 और 3/4 ये रहा थर्ड का आंसर। सर 6 3 18 और एक 19। सर 19/3 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 19 4 कितना होता है बोलो, 76/3 इज इक्वल टू 3 2 में 6 गया, 1 6 3 5 1/3। ठीक है, ये लो लाइन लगा दूं क्या मैं यहाँ पे, ऐसे लाइन लगा देता हूँ, ऐसे लाइन लगा देता हूँ। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहाँ सर, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। अरे सर लाइन क्यों लगाई बीच में, लाइन तो इसी क्वेश्चन की थी, ये लो हटा दी, है ना। ये रहा सेकंड क्वेश्चन सर, ये रहा थर्ड क्वेश्चन और ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। चलो यू हैव 1 minute टू राइट ऑल दिस, अंडरस्टैंड एट योर ओन पेस। आपको खुद की स्पीड से समझो और फिर इसको जल्दी से लिख लो ताकि हम बच्चे में दो भी करें, है ना। चलो चलो खत्म किया, क्या सब बच्चों ने लिख लिया वो, ठीक है ना। चलो मैं हटा रहा हूँ बेटा 5 4 3 2 1 में, ठीक है। चलो सर जल्दी करेंगे अगला, 4 3 12 और एक 13/4। सर बाय 4 तो सही से लिख लो, इंटू 6। सर ये तो कट रहा है किससे, 2 3 2 2 13 3 39/2। सर ये कितना हुआ, 2 1 2 और 1 9 का 2 9 18 और ये 1/2। क्या फिफ्थ का आंसर ये आया, यस सर ये आंसर आ गया। क्या 6 का आंसर ऐसे ही निकाल लूंगा, 5 3 15 और 2 17/8 इंटू बाय 5 सॉरी बाय 5 इंटू 8। क्या सर ऐसा लिखेंगे कि 8 7 56 और 8 1 8 + 5 13/5। क्या सर इसको सीधा लिखेंगे, 5 2 10, 3 बचेगा, 6 बचा, 5 7 25। क्या एक बचा, ये आंसर आ गया सिक्स्थ वाले क्वेश्चन का। क्या ये हो गया बेटा। 15 सेकेंड ले लो लिखने के लिए, इससे ऊपर जरूरत नहीं है इस वाले में ना। टेक 15 seconds टू राइट दिस, है ना। चलो चलो 20 ले लो, समझ लो आराम से और फिर लिख लो, है ना। समझ लो आराम से, जरूरी है समझना। चलो 5 4 3 2 1। चलो नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्या सर ये, नहीं सर दो क्वेश्चन है अभी। चलो हाफ ऑफ इसका एंड इसका। देखो बेटा 4 2 8 एंड 3 11/4 का हाफ जब करोगे तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, यही तो करते हैं। आंसर फर्स्ट का 11/8। सर 9 4 36 और 2 38/9 इंटू 1/2। सर इसको तो ना मैं 1 and 3/8 भी लिख सकता हूँ। सर मैं 1 and 3/8 भी लिख सकता हूँ, लिख दो बेटा बिल्कुल सही है। सर ये तो 219 हो जाएगा, तो 19/9 कितना हो गया सर, 9 2 और 1/9। ये हो गया सेकंड का आंसर, ठीक है। सर ये कह रहा है कि 5/8 इसका निकालना है, मैं निकालूं क्या। सर बेटा बी पार्ट छोड़ो, थर्ड क्वेश्चन
is 5 by 8 into 6 3s are 18 plus 5 23 by 6. It will become 115. सर फिर जल्दी कर दिया बेटा. 5 3s are 15, 5 2s are 10, पर 10 के आगे 0 भी था तो 5 20s are 100 है ये. जिसको नहीं समझ आया वो छोड़ो, है ना. चलो सर 48 2s are 96. ये लो 2 आ गया. 96 के बाद 19 बचा सर के पास 48. बेटा ये कैसे हुआ, ये आप जब डिवाइड करोगे तो 2 तो फुल आ जाएगा और 19 बच जाएगा. ठीक है सर. फोर्थ क्वेश्चन इज 5 by 8 of 9 3s are 27 and 2 29 by 3. It will become. सर मैं तो 145 बता दूंगा इस बार. क्यों बेटा, मैंने भी 20 plus 9 करना सीख लिया तो मैंने इसको 100 लिखा और इसको 45 और ऐड कर दिया, है ना. वेरी गुड वेरी गुड. सर ये है 24. सर मैंने किया 5 तो फुल लिया. सर 5 नहीं सर 6 ले लो. क्यों, 24 6 144 होता है. कैलकुलेट करके देख लो बच्चों, कैलकुलेट करके देख लो. 1/24. ठीक है, तो ये भी हो गया. ठीक है, 6 के 6 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस पूरे हो गए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. लिखना हो लिख लेना आराम से, और लिखते रहना, लिखने की कोई जल्दी नहीं है, बैक कर लेना. चलो हमें क्लास खत्म भी करनी है ना. विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक. देयर मदर गेव देम अ वाटर बैग दैट कंटेन्स 5 लीटर्स ऑफ बॉटल. ये रहा वाटर बैग 5 लीटर वाटर का. विद्या ने 2/5 ऑफ द वाटर 2/5 ऑफ द वाटर कंज्यूम कर लिया. तो विद्या ने 2/5 ऑफ द वाटर कितना था 5 लीटर. तो विद्या 2 लीटर पानी पी गई. ठीक है. प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर. प्रताप ने 3 लीटर कंज्यूम करा, विद्या ने 2 लीटर कंज्यूम करा. हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक 2 लीटर. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक. देखो प्रताप ने 3 लीटर पिया आउट ऑफ 5 लीटर. तो क्या प्रताप का फ्रैक्शन आ गया बच्चों, आ गया ना. दैट्स इट. आपकी एक्सरसाइज 2.1 2.2 यहाँ कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, ये क्वेश्चंस, इसके बाद आपकी 4 एक्सरसाइज बची है. वी विल ट्राई टू सॉल्व देम इन द नेक्स्ट पार्ट, जो कि मैराथन सेशन होने वाला है. चारों एक्सरसाइज एक साथ होएगी और मे बी मैं 3rd चैप्टर की एक्सरसाइज भी करा दूं साथ में, है ना. चलो थैंक यू एवरीवन ज्वाइन करने के लिए, है ना. यूट्यूब पे कमेंट करना, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड बेल आइकन प्रेस करो. बेल आइकन से बेटा आपके पास हर एक टीचर की, हर एक क्लास की आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है. भले वो स्पेशल क्लास हो, भले वो यूट्यूब क्लास हो, भले वो प्लस की क्लास हो, सारी की सारी यहाँ आ जाती है इंफॉर्मेशन. ठीक है. अच्छा, ये बेल आइकन की तो हो गई. टेलीग्राम चैनल की बताया मैंने, ये टेलीग्राम चैनल की पास सारी की सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आ जाती है. ठीक है. यू कैन ऑल्सो यूज द कोड MANAN for बेटा फ्री कोर्स एंड सब्सक्रिप्शन के टाइम भी आप यूज कर सकते हो. सर और रह गया. ठीक है, सब्सक्रिप्शन के टाइम भी, ये तो आपको फ्री में अनलॉक हो जाएगा, कंप्लीटली फ्री एज द नेम सजेस्ट. एंड यहां आपको यही कोड 10% ऑफ दे देगा बच्चों, है ना. टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, वहां पे डायरेक्ट लिंक मिल जाते हैं क्लासेस के. आप सिंगल टैप करो, 1 टैप करती है क्लास में पहुंच जाते हो, है ना. यूट्यूब की हो भले स्पेशल क्लास हो, आप सीधा क्लास में ही पहुंच जाते हो आप. ओके, सो आई थिंक ये हो गया है पूरा, है ना. हो गया है ना पूरा. चलो क्वेश्चंस वगैरह वापस देखने हैं कुछ. क्या हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, काउंट करते हैं क्वेश्चन कितने कर लिए. सर 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये वाला 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 बच्चों, 36 37 38 39 40 41 42 43 क्वेश्चंस यहाँ तक आ गए. 44 45 46 47 48 49
49 के 50, 51, 52, 53, 54, 55 क्वेश्चन कर लिए बच्चों हमने. We have done 55 NCERT questions in this session today, which is a very big क्या बोलो, क्या वर्ड होना चाहिए. हाँ, ये बहुत बड़ा काम किया है हमने आज. सर को भी वर्ड याद नहीं आया ना, है ना. ठीक है, चलो क्लास खत्म करते हैं, है ना. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना. बाय बाय. कल है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. चलो बाय.